चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुलवीर चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। कल प्रसंग चला था कि दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। दुनिया को बदलने की चेष्टा व्यर्थ है। हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, और जो अपने आप को नहीं बदल सकता वो दुनिया की बदलने की कुचेष्टा उसकी व्यर्थ जाएगी। जितना सरल अपने आप को बदलना है उतना सरल दुनिया को बदलना नहीं है। लेकिन दुनिया एक ही रूप में लगी हुई है कि ये दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया अच्छी हो जाए। कोई ये प्रयास नहीं कर रहा है कि मैं अच्छा हो जाऊं। दो चीजें विचारनी होती। जितना हम दूसरे को अच्छा देखना चाहते हैं, काश उसका 10वां हिस्सा भी अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो। हर व्यक्ति चाहता है मेरा देश अच्छा हो, मेरा देश बहुत अच्छा हो। लेकिन कोई ये प्रयास नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा बनूंगा इस देश में रह करके। हर व्यक्ति चाह रहा है कि पड़ोसी अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर पिता चाहता है मेरा बेटा अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर बेटा चाहता है मेरे माँ बाप अच्छे हों, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर भाई चाहता है मेरा भाई अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मेरी पत्नी अच्छी हो, सती सीता हो, लेकिन स्वयं राम नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भगवान अच्छा हो, लेकिन भक्त भी मैं अच्छा हूं ये विचार नहीं करता। मेरे गुरु अच्छे हों, लेकिन शिष्य नहीं सोच पा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं। और कल हमने यही प्रसंग कहा था, हमारे जितने पूज्य हैं, जितने अच्छे हैं, उन सबको मंदिर बनाएं और उस मंदिर की ध्वजा हम स्वयं बने। हमें देख करके दुनिया समझे कि धर्म कितना अच्छा है।
धर्मात्मा को देखकर, धर्म कभी देखने में नहीं आता, धर्मात्मा देखने में आता है। और धर्मात्मा को देखकर लोग समझ जाएं कि ये धर्म कितना अच्छा होगा। भक्त को देखकर आज भगवान हमारे सामने नहीं है। हम लाख भगवान की दुनिया को बताएं कि भगवान है, कहाँ है? आज के लोग, आज के भौतिकवादी कहते हैं सब मिथक कल्पनाएं हैं, भगवान हो ही नहीं सकता, है ही नहीं भगवान, कहाँ है भगवान? हम समझाते हैं वो शास्त्रों में लिखा है ना कि भगवान था, तो वो कह देगा शास्त्र भी तुम लोगों ने लिख लिए नहीं, उसको जीवंत उदाहरण दो। यदि भगवान नहीं होता तो दुनिया में भक्त नहीं होता, भक्त है इसका अर्थ भगवान है। कल हमने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था, दुनिया में किसी के भगवान आज नहीं है, किसी के भी, विश्व के अंदर किसी का भी भगवान आज सामने प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में भगवान के भक्त आज भी जिंदा है। और कल अपन ने कहा था ऐसा कोई देश बताओ, 24 घंटे दिए थे तुम्हें सोचने को, जिस देश में कोई किसी ना किसी भगवान को नहीं मानता हो। पढ़े लिखे देश ले लो, वैज्ञानिक देश ले लो, अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान, जितने देश हैं, ऐसा मुल्क में कोई एक स्थान बताओ जहां कोई किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को ना मानता। मैं तो 50 साल से खोज रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन आप लोग, क्योंकि आपके पास तो नेटवर्क है, मोबाइल है, सारी दुनिया तुम्हारी जेब में है, शायद तुम्हारी जेब में मिल जाए कोई देश जो किसी को भी नहीं मानता है ही नहीं। तो ये संसार की सर्वसम्मति बता रही है कि भगवान तो कहीं ना कहीं है, हैं? बता रहा है कोई? ऊपर से कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। मैंने व्यक्तियों से पूछा, मैंने कि भाई आप, महाराज मैं भगवान को नहीं मानता हूं। अच्छा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आधुनिक हूं, मैं नहीं मानता भगवान। मैंने कि बहुत अच्छी बात है। एक बार उसके ऊपर ऐसा संकट आया कि जब उसकी कोई भी बचाने वाला नहीं, तब अंदर से आवाज आई कि हे दुनिया में कोई महाशक्ति है तो किसी एक नास्तिक को परीक्षा करना हो, तो एक घनघोर जंगल में एक कुएं में उसको छोड़ दो, वो कुएं में गिर जाए, नास्तिक है। आप देखना, वो सीढ़ियां मीडिया तो बाद में देखेगा, पहले ऊपर कोई है क्या? अरे ऊपर कोई क्या है, ऊपर वही है जिसको तू नहीं मानता है। नियम से उसके मन में एक परिणाम जागेगा कि यदि दुनिया में कोई शक्ति है तो मुझे आज बचा ले। यही आवाज बता रही है कि दुनिया में कोई महाशक्ति है। जब दुनिया की कोई शरण नहीं होती है तो वह महाशक्ति ही शरण होती है। विपदा बता देगी। विपदा में हर व्यक्ति आस्तिक बनता है। जो लोग अच्छे दिनों में आस्तिक नहीं बन पाते,
जो पुण्य के उदय में आस्तिक नहीं बन पाते, ये प्रकृति कहती है ये आस्तिक तो बनेगा, लेकिन अच्छे दिनों में नहीं बनेगा, खोटे दिनों में बनेगा। खोटे दिनों में बनेगा। दो तरीके से आस्तिक बना जाता है। जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति अपराध करता है, होते हैं सज्जन पुरुषों से भी अपराध होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही अदालत में जाता है, पहली बात तो जो सबसे महाजन है वो अपराध होते ही स्वयं जाएगा अदालत में, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी जाए। ये किसका लक्षण है? महासज्जन का। महासज्जन का लक्षण है कि साहब मैंने किया है। सज्जन पुरुष की तुम्हारे में सज्जनता है कि नहीं, मोटिवेशन, तुम सज्जन हो कि नहीं, सामने वाला सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा बेटा सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा दोस्त सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा पड़ोसी सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा शिष्य सज्जन है कि नहीं। जो कुछ भी दुनिया में है वो सज्जन की एक बहुत छोटी सी पहचान दे रहा हूं। ये मत समझना कि सज्जन से कोई गलती होती ही, जो गलती करे वो सज्जन नहीं, सज्जनों से भी गलती होती है। ये परिभाषा मान लो कि सज्जन वो हैं, साधु वो हैं जिनसे कभी कोई गलती ना हो। जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है उसको भगवान कहते हैं। जिससे गलती होती, और जिससे गलती होती है उसको अभी दुर्जन मत मानना। बस ये देखना, गलती होने के बाद किसी को इसकी गलती मालूम नहीं है, फिर भी ये अपने मुंह से कहता है मेरे से गलती हो गई। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए तुमसे कोई पाप हो गया, बुरा हो गया, किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। दो को मालूम है, भगवान को और आत्मा को। और वो जाकर के कहता है नहीं, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी जाए। बोले गवाह क्या है? बोले मैं खुद गवाह हूं, इसका नाम है सज्जन। प्रायश्चित को तब क्यों कह दिया गया? हमारे एक प्रायश्चित आता है और प्रायश्चित लेने वाला तपस्वी कहलाता है। मैंने सोचा कि सजा लेने वाला, अपराध स्वीकार करने वाला तपस्वी कैसे हो गया? अपराध जो स्वीकार कर ले तो जेल होना चाहिए। नीति तो यही है। यदि अदालत में कोई व्यक्ति अपना अपराध शुरू कर दे, स्वीकार कर ले, तो उसे सजा बोल दी जाती है या छोड़ दिया जाता है? सजा होती है। ये राजनीति है। और धर्म नीति में क्या है? जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है उसे तपस्वी कहा जाता है कि इसने अपराध किया। प्रायश्चित में और प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। सजा ली नहीं जाती, सजा दी जाती है। अपराधी सजा भोगता है और दुर्जन सजा भोगता है और सज्जन प्रायश्चित लेता है। बहुत अंतर हो गया, बहुत जमीन आसमान। वो लेने पहुंचा है, मेरी गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित दो, मुझे सजा दो। ऐसा भाव जब कभी तुम्हारे मन में आवे, समझ लेना तुम सज्जन हो, तपस्वी हो। तुमने द्वारा किया हुआ अपराध माफ हो जाएगा, वह दंडित नहीं, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। गलती करना इतना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ा, ये नीति है। नीतिकारों ने लिखा गलती करना उतना बुरा, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हो गई गलती। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले
चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे बेटा हो, चाहे शिष्य हो, यदि अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और किसी को मालूम नहीं है, पिता को मालूम नहीं, वो बेटे ने आकर गया, पापा मेरे से आज एक गलती हो गई, समझ लेना तुम्हारा बेटा तुम्हारे कुल को कभी कलंकित नहीं होने देगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था और अपने आप बोल रहा है। ऐसे ही शिष्य वही है जो गलती किसी को मालूम नहीं है और जाकर गुरु से पूछता है। प्रायश्चित ग्रंथों में कहा, जब शिष्य प्रायश्चित लेने आवे तो ये जरूर पूछना कि तुमने जो अपराध किया है ये किसको मालूम है। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं मैं। ये पूछना जो तुमने अपराध किया है वो किसको मालूम है। बोले साहब किसी को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। बस ऐसा शिष्य गुरु के द्वारा वंदनीय हो जाता है। ऐसे शिष्य की गुरु वंदना करते हैं। अभाग्य मेरा ऐसा शिष्य है जिस गलती को किसी को मालूम नहीं है और वो आके कह रहा है मेरे से गलती हुई है, और उसका प्रायश्चित अल्प कहा है, अल्प प्रायश्चित। कितनी बड़ा अपराध हो, कितनी बड़ा अपराध हो, लेकिन वो अपराध किसी को मालूम नहीं है, फिर भी वो जाके गुरु के सामने कह रहा है, उसका प्रायश्चित बहुत अल्प कहा है। प्रायश्चित है लेकिन अल्प संख्या का फल दे दिया। और ये अपराध कितनों को मालूम है। जितने जितने लोगों को मालूम चल जाए उतना उतना प्रायश्चित बढ़ता जाएगा। एक लोग को मालूम, दो लोग को मालूम, चार लोग को मालूम, मां संघ को मालूम है, संघ के बाहर मां साधर्मी को मालूम है, नहीं साधर्मी को नहीं समाज को मालूम है, समाज को नहीं सातों जातों को मालूम है, सातों जातों को नहीं दुश्मन को भी मालूम है। अब बढ़ता गया प्रायश्चित। अपराध वही है, अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं करना, नहीं वो तो जग जाहिर है। उसका प्रायश्चित महाप्रायश्चित है। फिर एक और महाप्रायश्चित दिया। क्या कानून को मालूम है? क्या कोर्ट तक पहुंच गया है मामला? क्या एफआईआर लिखी जा चुकी है तुम्हारे अपराध की? क्या कानून ने तुम्हें अपराधी स्वीकार कर लिया है? फिर सबसे बड़ा महाप्रायश्चित कहा गया, और उसके प्रायश्चित की कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। उससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। अपराध वही था, एक ही प्रकार का। तो फिर तुम अब सब सारी दुनिया में प्रायश्चित क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए ले रहा हूं कि अब सबको तो पता चल ही गया है। अब प्रायश्चित लेकर थोड़ा सबके सामने अपना मुंह धो लूं। कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि प्रायश्चित वो किस लिए ले रहा है? अपनी इज्जत तो सब धो ही दी, अब प्रायश्चित तो ले रहा है कि जितना समझ जाए उतना लोगों को पता चल जाए कि भाई प्रायश्चित ले लिया है। ये भाव आज प्रायश्चित देने वाले को ज्ञान होना चाहिए। सजा देना कोई मजाक नहीं है। वकीलों से भी ज्यादा माइंड होता है मजिस्ट्रेट के बाद, क्योंकि दोनों वकील तो अपनी अपनी बात कहते हैं। मजिस्ट्रेट उनसे भी ज्यादा महान होता है। सजा क्या देना है सामने वाला वकील सिद्ध कर रहा है, दूसरा भी सिद्ध कर रहा है, मजिस्ट्रेट चुपचाप होता है। साधु होना अलग है, गुरु होना भी अलग है, और प्रायश्चित देने वाला होना अलग है। हमारे शास्त्रों में भी मुनि कहे, आचार्य कहे, उपाध्याय कहे, एक व्यवस्था और कुंद कुंद आचार्य बनाई
प्रायश्चित देने वाला अलग माइंड वाला होता है, अलग ही उसका दिमाग होता है, और वो ये सारे सर्वे करेगा प्रायश्चित देने के पहले कि ये मजबूर होकर प्रायश्चित ले रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रायश्चित ले रहा है, दुनिया की दृष्टि में अच्छा साबित करने के लिए प्रायश्चित ले रहा है। ऐसे बदमाश का कोई प्रायश्चित नहीं होता, सीधा बहिष्कार होता है, सीधा तू अब इसके योग्य है ही नहीं। अब उसके लिए नहीं, हमारा ये भाव नहीं है। मेरा भाव है कि अपराध तो हो ही गया है, धर्म की रक्षा हो, धर्मात्मा की रक्षा हो, कल के दिन कोई इसी अपराध को मार्ग न बना ले और दूसरे धर्मात्माओं के प्रति लोगों का विश्वास न उठ जाए, इसलिए हम प्रायश्चित ले रहे हैं। तो प्रायश्चित दे दिया जाएगा, लेकिन बड़ा प्रायश्चित होगा, क्योंकि सबको मालूम चल गया। और जो प्रायश्चित किसी को मालूम नहीं है, वो है तपस्वी, वो है अंतरंग तप। प्रायश्चित को अंतरंग तप में कहा है। अंतरंग तप यानी जो अंदर से लिया जाता है, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, बल्कि मालूम नहीं है दुनिया की दृष्टि में गिर जाऊंगा। गुरु को भी मालूम मेरा प्रायश्चित नहीं है, मम्मी पापा को भी नहीं है, तो क्यों बताऊं? क्योंकि बताऊंगा तो मैं गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। दुनिया को पता चल जाएगा तो मैं नजरों से गिर जाऊंगा। माँ बाप को पता चल जाए तो मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगा। तपस्वी कहता है गुरु तो गिर जाऊं। सारी दुनिया की दृष्टि में गिर जाना, गुरु की दृष्टि में भी गिर जाना, लेकिन कभी तुम खुद की दृष्टि में मत गिरना। सुन रहे हो ना? यदि मैंने अपना अपराध गुरु के सामने खड़ दिया तो गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। तू ऐसा निकला, मुझे उम्मीद नहीं थी, ओहो मैंने बहुत गलती की तुझे व्रत देकर, दीक्षा देकर। गिर जाना। सारे संघ की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, सब में गिर जाऊंगा। इन सब की दृष्टि में गिरना और एक स्वयं की नजरों में गिरना, दोनों में सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। गुरु की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ सकता है। गुरु की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ सकता है। गुरु ज्यादा देर तक किसी को नहीं गिराते। गुरु की नजर जभी तक गिरती है जब तक हम सुधरते नहीं हैं, और सुधरने के बाद हम गुरु की नजर में उठ जाएंगे, दुनिया की नजरों से भी उठ जाएंगे। हम ऐसा कुछ अच्छा करेंगे कि दुनिया एक दिन वो बुरी नजर से देखती थी, अब मुझे अच्छी नजर से देखेगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा कर दिया अच्छा कि दुनिया कहती है कोई बात नहीं, बुरा कार्य किया तो किया, लेकिन अच्छा कितना बड़ा कर दिया। लेकिन बेटा स्वयं की नजरों में गिर गए तो वो मरने नहीं देगा। तुम शांति से मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर अंदर घुटोगे कि मैंने ये अपराध किया। घुटते रहो, मरते दम तक भी। भगवान के दर्शन करोगे तब भी लगेगा दुनिया को भली कुछ दिखा रहा हूं, अंदर से तो मैं। मरोगे तब भी तुम्हारे मन में टीस लगी रहेगी, टीस लगी रहेगी कि मैं कितना भी कुछ हूं, लेकिन अंदर से तो मैं। स्वयं की नजरों से गिरना, अपने जीवन का सब कुछ खोना है, सब कुछ खोना। बार बार पिंच करेगा, बार बार वो बात आएगी, बार बार तुम्हारे लिए ना धर्म ध्यान करने देगा,
ना माला फेरने देगा, ना पूजा करने देगा, ना भगवान का नाम लेने देगा, और यहां तक कि तुम अच्छे से शांति से मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि स्वयं की नजरों में गिरे हो। तो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो कुछ होगा तो होने दो, मैं अपनी नजरों में तो नहीं गिरूंगा, और जाकर गुरु से कह दूंगा कम से कम ये तो हो गया, अपराध किया था मैंने तो गुरु को। ये है तपस्वी का लक्षण, सज्जन का लक्षण, महाजन का लक्षण, साधु संतों का लक्षण। तो कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए और निर्भय होकर कोई भय नहीं, और जाकर के किसी से कह सको, जिंदगी में कौन है गुरु, कौन है तुम्हारा हितैषी। मैंने एक दिन कहा था चातुर्मास के दौरान, अपना गुरु किसे बनाना, अपना निर्देशक किसे बनाना, अपनी जिंदगी किसे सौंपना, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको और तुम्हें डर नहीं लगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो, चाहे तुम्हारी गृहस्थी हो, चाहे हमारा परमार्थ हो, जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर बना लेना जिसके सामने तुम सब कुछ, कोई डर नहीं लगे कि कह दूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल भी डर नहीं, ना लोक का, ना लाज का, ना कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। जिसके सामने तुम बालक बन जाओ, बस एक चाहिए। जिसके सामने तुम बालक नहीं बन सकते हो तो जाओ, ना तुम्हें भगवान मिलेगा, ना तुम भक्त बन सकते हो। कौन है भगवान? जिसके सामने तुम बालक बत पुजबल। मानतुंगाचार्य महाराज भगवान के सामने बालक बन गए और कहते हैं, भगवान मैं, वो चंद्रमा वाला आता ना, कठौती में चंद्रमा, एक श्लोक है जिसमें वो कहते, भगवान मैं यदि बालक होता, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। क्या गजब की बात! इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा शक्तिमान आचार्य में, इतना बड़ा शक्तिमान जिसकी इतनी ताकत थी कि 48 तालों में बंद कर दिया और वो तालों के बाहर आ गया। कैसे आ गया वो बालक? कैसे आ गया? वे महामुनिराज नहीं आए। मुनिराजों में ताकत नहीं होती है कि वो 48 ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। सुन रहे हो ना? और कह दो, भगवान में भी ताकत नहीं होती। भगवान में भी ताकत नहीं होती कि वे ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। गुरु में भी ताकत नहीं, मंत्र में ताकत नहीं, किसी में ताकत नहीं है। बस ताकत है तुम किसके सामने बालक बन सकते हो, बड़े हो करके। गजब का सूद भक्तांबर में। क्या बोले? भगवान मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बिल्कुल अटपढ़ हूं, निपट अज्ञानी हूं और बालक हूं। बोले सबूत क्या है कि तेरी बालक? उम्र तो तेरी बालक की नहीं दिख रही, उम्र तो तेरी बड़ी, और सारी दुनिया तुम्हें बालक नहीं, तुझे तो पूज्य मानती, परमेष्ठी मानती है, गुरु मानती है। गुरु का अर्थ तो बड़ा होता है। सारी दुनिया गुरु मान रही है, सारी दुनिया परमेष्ठी मान रही है, सारी दुनिया पूज्य मान रही है। तू तो जगत पूज्य है दुनिया का, तो फिर तू बालक कैसे है? सिद्ध करो, सिद्ध करो बालक कैसे है। तो मानतुंग आचार्य महाराज, ओहो, इतने बड़े आचार्य होकर वो भगवान को प्रमाण देते हैं कि भगवान देखो मैं कैसे बालक नहीं हूं। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। है भगवान,
बालक के बिना कौन है ऐसा जो आकाश के चंद्रमा को कठौती में आता देखकर साक्षात आनंद ले लेता है। क्या उदाहरण दिया। मैं भी भगवान आप नहीं है, लेकिन मूर्ति में जाकर के मुझे भगवान का आनंद लेता हुई बालक नहीं तो और क्या है। सारी दुनिया कह रही पाषाण है और मैं कह रहा हूं भगवान है। बालक का उदाहरण दिया उन्होंने। मां से कहो ना मुझे चंद्रमा मामा चाहिए, तो मां कहती है चंदा मामा दूर के, पूरी कचौड़ी पूर के, आप खावे थाली में, मुन्ना को खिलावे प्याली में। बोलता वो तो बहुत दूर है, तू तो पूरी कचौड़ी खा। उसका अर्थ है चंदा मामा बहुत दूर है, तो उसी तरफ क्या जा रहा है, ले पूरी कचौड़ी खा, है ना, मालपुए खा। वो कहता नहीं, चंदा मामा के साथ ही खाऊंगा, चंदा मामा को लाओ। तो कितनी बड़ी कुशलता से माने अभी लाता हूं। वो जानते हैं कि ये छोकरा है, ये बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं जानता है इसको। तो एक थाली में पानी लाती है और तू मानता नहीं है, जिद करता है, ले ये आ गया, कहाँ है, देख इसमें है, ओह आ गया। माँ तू तो मुझे कह रही थी नहीं आएगा, ये कैसे आ गया। अब जब बालक उस थाली में चंद्रमा देखता है तो उसको छाया की अनुभूति होती है कि साक्षात की? साक्षात अनुभूति होती है, चंद्रमा आ गया, और वो साक्षात चंद्रमा होकर उससे खेलता है। बस भगवान यही तो बालक की निशानी है। चंद्रमा कभी आकाश में कभी नीचे आता नहीं है, और उसको जैसे ही थाली में दिखाया तो वो कहेगा आ गया चंद्रमा। ऐसे ही भगवान आप कभी आकाश से नीचे आते नहीं है, सबको मालूम है दुनिया को। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा, महाराज जी ने कहा भगवान आ गए, मंदिर में बैठे हैं, और हम गए तो हमें साक्षात भगवान की अनुभूति हुई। क्या मूर्ति में सही बोलना, झूठ मत बोलना। अभी थोड़े बड़े बन जाओ, तुम तो वैसे ही बड्डे हो, हालांकि बड़े बड़े कुछ नहीं हो, सब दही बड़े हो। फिर भी भगवान कहाँ है? मोक्ष में, सबको मालूम है मोक्ष में भगवान है। कौन सा मन है जो मंदिर में दर्शन करा देता है भगवान का? कौन सा मन है? सबको मालूम है कि भगवान कभी वहां से लौटने वाला नहीं है, वो तो वैकुंठ में बैठा है, मोक्ष में बैठा है। ऐसी कौन सी मना शक्ति है कि हम वो सब सत्य भूल जाते? ये सत्य है। ये क्या है? भगवान कहाँ है? यहां नहीं है। वो तो एक बार चला गया तो लौट कर आने वाला और कलयुग में तो खास तौर से आने का सवाल ही नहीं। ये मालूम है, हमें ज्ञान है। फिर ऐसी कौन सी अंतर चेतना जागती है कि हम वो सत्य भूल करके और आनंद आता है भगवान मेरे सामने बैठा हुआ है। सत्य भूल गए, मुझे मालूम था। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उलट पुलट हो जाए तो भी भगवान कभी नीचे आने वाला नहीं है। फिर क्या हो गया? कौन सा हिप्नोटिज्म, कौन सा संमोहन है? ऐसा क्या संमोहन हो गया कि मंदिर में जाते ही हमें नहीं दिखा कि भगवान कभी आएगा नहीं, ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। सब भूल करके हमारा मस्तक झुक जाता है भगवान के सामने और आनंद आ जाता है। भगवान का ही आनंद आता है, मूर्ति का आनंद नहीं आता। बोलो, मूर्ति का आनंद आता है कि भगवान का? भगवान का। मूर्ति का आनंद नहीं आता। मूर्ति का आनंद आ जाता तो खिलौना है, लेकिन हमें आता है भगवान का। और वह जो अनुभूति है, भगवान इससे अंदाज लगा लो कि मैं बालक हूं।
इससे अंदाज लगा लो कि मैं बालक हूं। आज तक चंद्रमा कभी जमीन पर, और मैं क्या मानो, देखो आ गया ना। किससे जागता है चमत्कार, किससे जागता है अतिशय, किससे होती है सिद्धियां, किससे टूट गए 48 ताले। बस कुछ नहीं, भगवान के सामने तुम बालक बन जाओ। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई माया नहीं। कह डालो जो कुछ तुमने किया है, मत डरो, मत डरो। बालक बनना पड़ेगा, और बालक के पास कोई मायाचारी छल कपट नहीं होता, वो सहज हो जाता है। ऐसी भक्ति कभी अपने भगवान के पास जाग जाए तो भली वो भगवान मोक्ष में बैठा रहे, हमें तो मंदिर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान से कोई पूछेगा, भगवान आप, हम अभी भारत में घूम के आ रहे हैं, वहां एक भक्त कह रहा था मेरे भगवान मेरे मंदिर में हैं, और वहां कोई फोन लगा ले वे भगवान से कि भगवान के आप मंदिर में आए थे? बोले पागल है क्या, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं, सिद्धालय से कहीं आता है कि नीचे। भगवान कहेंगे मंदिर में गया नहीं हूं, और भक्त कहेगा मैंने मंदिर में भगवान को देखा है। और भगवान बहुरूपिया होता नहीं, भगवान कभी बहुरूपिया होता नहीं, माया भी नहीं होता भगवान। नहीं, भगवान बहुरूपिया होगा, बहुत सारे रूप बना लेता, नहीं, भगवान कभी बहुरूपिया नहीं होता। भगवान कभी मायाचारी नहीं करता। भगवान तो ओरिजिनल सत्य टंकोत की एक ही होता था, एक ही है, एक ही रहा है और एक ही रहेगा। लेकिन यहां कितने भगवान हैं? भगवान कितने थे पहले ये बताओ, थे कितने? बोलो ना, भगवान कितने थे? एक। और अभी भगवान कितने हैं? प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। अनंत भगवान हो सकते हैं। ये हैं भक्तों के भगवान। साक्षात भगवान में अनेक रूप धारण करने की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्त अपनी भक्ति से भगवान को जहां चाहे जिस रूप में चाहे उस रूप में वो दर्शन कर सकता है। जहां चाहे जिस रूप में चाहे जब चाहे भगवान उसके सामने होंगे। ये खबर भगवान को भी नहीं है, ये खबर भगवान को भी नहीं है, ये खबर चंद्रमा को भी नहीं है कि मैं बालक की थाली में पहुंच गया। ये है बालम दिया है। जिंदगी में ऐसे ही गुरु, गुरु का रूप क्या है? तुम्हें गुरु मिल गया क्या? तुम्हें गुरु मिल गया क्या? नहीं मिला, ये सब क्या भी की बात है। मैं गुरु मिल गया है तो क्या तुम्हारे मन में कोई अपराध करने पर उनके सामने कहने में डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? यदि मैंने कह दिया तो मैं गुरु की नजरों में, अभी तुम्हें गुरु मिला ही नहीं, अभी तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। माते कहबे की बातें हैं, सब कहे जाओ, लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला, कोई सिद्धि होने वाली नहीं, कोई सिद्धि होने वाली नहीं, गुरु का आशीर्वाद भी फलने वाला नहीं। गुरु का लक्षण क्या है? जहां सब कुछ कह सको। क्या कहा, फिर से बोलो? सब कुछ कह सको, कुछ भी नहीं, डर ही नहीं मुझे। गुरु गिरा देंगे, गुरु भगा देंगे, गुरु पढ़ाना बंद कर देंगे, गुरु हमारा अपमान कर देंगे, मेरा सब कुछ मिट जाएगा, ये भय भी नहीं आना चाहिए। मन में ये शंका उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? चिंता मत करना,
ऐसे निश्चल मन से, ऐसे निश्चल भाव से या तुम गुरु के सामने कोई बात रखोगे तो सच्चा गुरु तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा, तुम्हें गले से लगा लेगा। यही तो गुरु देख रहा है। किसी को अपराध मालूम नहीं है और ये अपराध मुझे बता रहा है, इसको डर भी नहीं लग रहा है कि ये मेरी नजरों से गिर जाएगा। प्रायश्चित देने वाले गुरु की क्षमता बता रहा हूं कैसा होता है, ये योग्यता बता रहा हूं। शिष्य प्रायश्चित दे रहा है, गुरु यही सोच रहा है, गुरु ने यही पूछा किस किस को मालूम है। साहब किसी को मालूम नहीं, पर मैंने अपराध किया है। बस यहां गुरु का आनंद, अपन सोच रहे हैं गुरु की नजर में गिर जाऊंगा और गुरु आनंद से उछल रहे हैं। गुरु कह रहे हैं मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को दीक्षा दे करके, धन्य हो गया, मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा शिष्य मिला जो अपराध किसी को मालूम नहीं है और मुझे बता रहा है, उसे डर नहीं लग रहा है कि गुरु महाराज मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। जहां डर लगने लग जाए, एक बार एक जेल में प्रवचन करने गया तो थोड़े से जेली थे, तो मेरा मन हुआ कि इनका इंटरव्यू लूं कि इन्होंने अपराध किए हैं, क्यों किए, कैसे किए। एक अपराध को करने के समय मैंने, महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया, और ये कहता है मैंने अपराध किया है। जेलर साहब कहते हैं, बोले महाराज जी ये क्या बात है, मैंने इसको मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी हालत बिल्कुल जर्जरित हो रही थी, हाथ बहुत पिटाई हुई थी पुलिस में। बोले पुलिस की रिमांडर पे है और पुलिस आए दिन इसको 2-3 बार रिमांडर पे ले चुकी, हाथ पैर तोड़ चुकी, लेकिन अभी तक इसने कबूल। और आपके सामने आपने कुछ नहीं कहा, बस नहीं कहा बेटा अपराध किया है तो क्यों किया। उसने तुरंत कहा महाराज जी हो गया अपराध, मैंने अपराध किया है। जज साहब कहते महाराज जी ये कौन सा जादू है, हम लोगों को दे दो। ये तो अब तो लगता है कि हम लोग एक प्रस्ताव पास करते हैं कि किसी अपराधियों से कबूल कराना है तो या तो महाराज को थाने में बैठाल दो या महाराज के पास ले चलो। इतना मारा, आज तक स्वीकार नहीं किया उसने। और आपके सामने मैंने कि जेलर साहब आप थोड़े से पूछने का तरीका तो बोलो क्या है, बोल तूने अपराध किया, नहीं तो मैं डंडे मारूंगा। और हमने क्या कहा, हमारी टोन देखी, बेटा अपराध क्या शब्द किया, अपराधी को मैंने क्या कहा, बेटा क्या बात है। बस यही तो बात है, तुम अपराधी से घृणा कर रहे हो और मैं अपराधी को बेटा बना रहा हूं। तुम पाप के साथ साथ पापी से घृणा करते हो और साधु पाप के घृणा करता है, पापी से। उनको कह रहा है, देखो कितने प्यार से पूछा। एक बार विदेही जंगल में नदी किनारे बैठी थी, सारे हिरण पक्षी उनको चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही रामचंद्र जी आए सारे पक्षी सब उड़ के भाग गए, सब भाग गए। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे सीते ये बता, तू जब अकेली बैठती है तो सब तुझे आके घेर लेते हैं और हम लोगों के आते ये सब क्यों भाग जाते हैं, तेरे पास ऐसा क्या जादू है। बोले साहब आपके पास एक जादू नहीं है, हमारे पास एक जादू है। बोले जो तुम्हारे पे कंधे पे टंगा है ना, पशु भी तुमसे नहीं डर रहे हैं, जो तुम्हारे कंधे पे टंगा है इससे है, और मेरे कंधे पे कुछ है नहीं, इसलिए मां की ममता का आंचल है, इसलिए चले आते।
मैंने कहा जेलर साहब आपके कबूल कर दे तो तुरंत जेल में ठूस दोगे, और हमारे सामने कबूल कर ले तो हम गले से लगा लेंगे। यही तो कहा था रामचंद्र जी ने जब विभीषण को लंकेश कहा, तो यही तो कहा था रामचंद्र जी ने, राज गयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच हमें वनवास भये को, सीता हरि कछु सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार ठये को, लक्ष्मण शक्ति का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। सबसे बड़ा सोच, सबसे बड़ा सोच चिंता का विषय बन गया। विभीषण जैसे ही आया तो रामचंद्र का आओ लंकेश, ये शब्द कहते ही रामचंद्र जी हिचक गए, अरे मैंने क्या बोल दिया। लक्ष्मण कहते भैया आपका चेहरा सचिंत हो गया है, कहो तो निपटा दूं इसको आपको। नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं। फिर क्या हुआ? बोले लक्ष्मण मैंने विभीषण को लंकेश कह दिया, अयोध्येश कह देते तो डर नहीं था। यदि रावण मेरी शरण में आ गया, अपराध स्वीकार कर लिया, तो फिर मेरे वचन का क्या होगा? यदि रावण ने स्वीकार कर लिया अपराध, फिर मैं उसी गद्दी से नहीं उतार पाऊंगा, मैं गद्दी से नहीं उतार पाऊंगा। यदि रावण आ गया तो एक सोच विभीषण भूप कहे को। अयोध्येश कह दे तो कोई बात नहीं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, विभीषण मैंने तो लंकेश कह दिया। यहां क्या शिक्षा मिलती है कि महापुरुष एक बात कह रहे हैं कि मुझे रावण से कोई तकलीफ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्व मंगल मांगल्यम। 17 वाले अंदर नहीं, 16 वाले ही रहेंगे अंदर। भीतर 16 वाले। चलो इनको बाहर, इनको निकल आने दो अंदर। माता जी को अंदर। कुर्सी आ जाए, कुर्सी आ जाए, कुर्सी। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री। अब तुम लोग भी वहां सामने चटाई बिठा के बैठ जाओ, सब लोग सामने है, फर्श है बिछा महाराज जी, यहाँ बैठ जाएंगे दरवाजे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की स्थापना निक्षेप के संबंध में शास्त्रों में चर्चा है कि 2 पर्पस से की जाती है। एक वह पर्पस होता है जो अदृश्य शक्तियों को दृश्य में बांध देना। अदृश्य शक्तियों को कैसे दिखाया जाए तो उसका एक आकार रूप लिया जाता है, और तुम अदृश्य शक्तियों को स्वीकार करते हो या नहीं, ये श्रद्धा प्रतिमा से आंकी जाती है। यदि तुम प्रतिमा को भगवान नहीं मान सकते हो तो तुम साक्षात जिनेंद्र को भी भगवान नहीं मान सकोगे, क्योंकि जो चीज हमारे लिए आगम मनवाना चाहता है वह चीज ना तो चेतन भगवान में दिखता है ना मूर्ति में दिखता है।
मूर्तिमान कभी देखने में नहीं आता, मूर्ति ही देखने में आती। चाहे मूर्ति ये शरीर की मूर्ति हो अथवा पाषाण की मूर्ति हो, ये शरीर भी मूर्ति ही संज्ञा दी है। शास्त्रों में शरीर को मूर्ति कहा है, और पाषाण की तो मूर्ति सभी जानते हैं। तो पाषाण में यदि तुम भगवान नहीं देख सकते हो, तो समोषण में भी साक्षात जिनेन्द्र देव में भी तुम्हें जिनेन्द्र देव नहीं दिखेगा। जैसे मारीच को, मारीच के सामने साक्षात जिनेन्द्र देव विराजमान थे, लेकिन उन जिनेन्द्र देव को वह मारीच नहीं देख पाया, उसे दिखे भी नहीं, क्योंकि दिख ही नहीं सकता। जो दिख रहा है वह मूर्ति है, और जिसे देखना है वो मूर्तिमान है जो दिखता नहीं। अब ऐसी स्थिति में उसको मारीच की संज्ञा दी गई। ऐसा ही अपन को यदि मूर्ति में अपन को भगवान नहीं दिखा, तो मारीच में और आप में, हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा गया कि यदि तुम्हें मूर्ति में भगवान दिख रहा हो तो अंदर दर्शन करने जाओ, अन्यथा यहीं से लौट जाओ। अभव आदि मिथ्या दृष्टि को इसलिए रास्ते में पहले मूर्तियां रख दी जाती हैं समोषण के बाहर। समोषण के बाहर जो है मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई विराजमान करने का कोई पर्पस नहीं था, वहां तो साक्षात जिनेन्द्र देव विराज रहे हैं। समोषण में मानस्तंभ और चैत्र वृक्षों की क्या जरूरत थी, क्योंकि वहां तो साक्षात भगवान बैठे हैं। वहां सबसे बड़ा है, बड़े आदमियों के अंदर हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। पहले चौकीदार होता है, फिर और पूछने होते हैं आप क्यों आए, कैसे आए। तो जब समोषण में कोई साक्षात जिन्हें उनके दर्शन करे तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें ये मानस्तंभ में क्या दिख रहा है। यदि वो कहेगा कि मुझे तो पाषाण की रत्नों की एक मूर्ति दिख रही है, वह समोषण में नहीं जा सकेगा, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि समोषण में नहीं जाता, ऐसा एक मत है। उस मत के अनुसार जिसने कह दिया कि मानस्तंभ में साक्षात भगवान बैठे हैं, चैत्र वृक्ष पर साक्षात भगवान बैठे हैं, तब देवता उसे सम्मान के साथ भगवान का दर्शन कराते हैं। क्योंकि जिन्हें पाषाण की मूर्ति में भगवान का रूप दिख गया, उन्हें ये हाड़ मांस के शरीर में बैठी हुई आत्मा भी भगवान दिख जाएगी। इसलिए मूर्ति बनाने की जो परंपरा है, दूसरा कारण है कि जिसकी हम जिस रूप में भावना करेंगे, भावना फलदायी होती है। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखा कि पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये दो ध्यान में रूपस्थ और रूपातीत ध्यान क्यों कराए जाते हैं कि तुम शरीर ध्यान में बैठ करके अरहंत का स्वरूप अपन को बनाओ कि मैं अरहंत हूं। ध्यान में, पिंडस्थ ध्यान में क्यों बनाया जाता है गृहस्थ को, हम मुनि हैं, अरहंत है ही नहीं, फिर अरहंत ध्यान में क्यों बनाना। जब मैं सिद्ध हूं ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि दर्शन करो तुम कि तुम्हारा शरीर कर्म सब जल गया है और तुम सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। ये कल्पना क्यों करा रहे हो, मैं तो हूं ही नहीं सिद्ध, ये तो कल्पना है, कपोल कल्पित है। मान लो मैं सिद्धालय में पहुंच गया हूं,
मान लो मेरा शरीर समाप्त हो गया, मान लो मेरे कर्म कट गए हैं, अब इसमें क्या होने वाला है? ये तो कल्पना है, ऐसी कल्पना तो कोई कर ले, शेख चिल्ली भी कर लेता है। बहुत अच्छा तर्क दिया, कल्पना है, पक्का है। मान लो ये शांतिनाथ भगवान हैं, अरे हैं कहां, वो तो पाषाण दिख ही रहा है। मान लो तुम अरहंत बन गए हो, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, मान लो तुम सिद्ध बन गए हो, मान लो ऐसा, तो ऐसा क्यों जबरदस्ती मनवा रहे हो? ये तो मानने वाली बात है। उसमें अभिषेक पाठ में आया ना, आपको अभिषेक करते समय ऐसा लगा मानो नहन परसन मैं करूं, मैंने साक्षात भगवान का स्पर्श कर लिया है, और कोई भगवान का स्पर्श करता ही नहीं, फिर भी भक्त को अनुभव हो रहा है मैंने साक्षात भगवान को छू लिया, और साक्षात भगवान को छूता नहीं। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान दिखते ही नहीं है, दिखता तो शरीर है, दिखता तो बाहर का आकार है। तब बहुत अच्छी बात उज्ज्वल सुखचंद आचार्य महाराज ने कही, ये तो मुझे भी मालूम है कि सामने भगवान नहीं, लेकिन बार बार जिसकी तुम भावना करोगे, हजारों असंख्यातों बार तुम अपने आप को अरहंत मानो, मैं अरहंत हूं, मैं अरहंत हूं, मानो मैं सिद्ध हूं, मैं कर्मों से रहित हो गया हूं, मैं शरीर से रहित हो गया हूं, ऐसी हजारों लाखों बार तुम भावना करोगे, उसी भावना के परिणाम स्वरूप एक दिन तुम सही के सिद्ध बन जाओगे। जाती रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी। तो ये जो भावना की बात आती है, ये बहुत बड़ी चीज है। तुम बार बार अपने को सिद्ध का अनुभव करोगे, एक दिन सिद्ध पाओगे। और यही बात पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अपनी आध्यात्मिक भाषा में कही। सुखचंद आचार्य महाराज ने ध्यान में करी, तुम क्या बनना चाहते हो उसका ध्यान करो, उसकी कल्पना करो। और यही बात कुंदकुंज भगवान कहते हैं, शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चेव पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहद जीवो। निरंतर तुम शुद्ध को चाहोगे, शुद्ध की भावना करोगे, तो एक दिन शुद्ध को प्राप्त हो जाओ। तो यहां भी क्या है, शुद्ध भावना करो, मैं शुद्ध हूं, मैं गायक हूं, मैं शुद्ध हूं। ये भावना निरंतर करते रहोगे, एक दिन शुद्ध को पाओ। निरंतर अपने आप को अशुद्ध मानोगे तो अशुद्धम तु व्यानंतो। इसलिए इन दो कारणों से, ये दो कारण हमें ठोस आगम में मिले, स्थापना निक्षेप की। एक तो हमारी श्रद्धा की परीक्षा है, और दूसरी हमारी भावना है। आज हम ये समोषण मंदिर बनाया, ये सही का समोषण नहीं है, पक्का है। लेकिन यदि इस समोषण में प्रवेश करते ये अनुभव में आ गया कि यही सच्चा समोषण है, तो एक दिन तुम सही समोषण के मालिक बनो। दो बातें यदि तुम्हें ध्यान में आ गई तो तुम्हें समोषण नहीं मिलेगा। एक तो ये तो समोषण पाषाण का है, ये समोषण तो स्थापना का है, ये तो उसकी प्रतिमूर्ति है। आप जिंदगी में कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या घुस गया, ये तो पाषाण का है, ये तो स्थापना से, ये तो माना गया है। नहीं, जैसे हमने कहा ना, उससे पूछा मानस्तंभ में कौन बैठे हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि भगवान की मूर्ति बैठी है, क्या कहा, साक्षात भगवान बैठे हैं। जाइए, अब तुम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हो। समोषण में प्रवेश करते ही तुम्हें आ गया कि हम पाषाण के समोषण में प्रवेश कर रहे हैं, स्थापना के समोषण आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बाहर लौट के जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो के जीरो, आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं। और जैसे तुम्हारे अनुभव आया, यही इस समोषण की बात कर रहा हूं, पाषाण, मैं साक्षात समोषण में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा अनुभव आ गया, उसी समय तुम्हें कर्म बंध होगा
कि मरण करके तुम साक्षात समोषण को प्राप्त कर लो। इस भावना के लिए, और जैसे समोषण में भगवान के दर्शन करो तो यही करना, मैं साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन कर रहा। दो चीजें नहीं आना चाहिए, एक तो ये पाषाण का है, दूसरा किसने बनाया किसने नहीं बनाया। तुम्हारे लिए एक क्षण को आ जाए कि ये जिनेन्द्र देव के समोषण की मैं वंदना कर रहा हूं, और साक्षात समोषण को बैठ करके यदि तुम इसको देखते गए, ये मानस्तंभ बने हैं, 4 मूर्तियां बैठी हैं, ये चैत्र वृक्ष है, ये खातिका है, ये ध्वज भूमि है, ये मंडप है, ये श्री मंडप है, तो बहुत बढ़िया। जब मैं भगवान के लिए दिव्य धुनी समोषण करता है ना, उस समय मुझे तो साक्षात 8वीं भूमि श्री मंडप में बैठा हुआ अनुभव करता हूं। उतनी देर के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं थर्माकोल के बैठा हूं, मैं पंच कल्याण कर रहा हूं। उस समय तो एक ही अनुभूति होती है, मैं साक्षात अपनी सभा में बैठा हुआ, और यही अनुभूति ही हमारा भविष्य है। हमने आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे दिया। जब भी आप समोषण में आएंगे तो आपको ये अनुभव हो जाए कि मैं साक्षात जिनेन्द्र देव के समोषण में जा रहा हूं। भगवान का दर्शन करते भाव आए कि मैं चतुर्मुखी भगवान को देख रहा हूं। ये दो अनुभूति तुम्हें हो गई तो तुम्हें इस समोषण मंदिर में बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही आनंद आएगा जैसे साक्षात समोषण में आता है। और ये मंदिर तो बना ही ऐसा है, एक एक चीज आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बनाएगी। पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कला, देखो समोषण की कठनियां देखना, ऐसी कला, अब कला की दृष्टि पे आ गया, अब धार्मिक दृष्टि मैंने बता दी, धार्मिक स्वरूप ये है। अब जब इसको हम कला की दृष्टि से देखें तो मैं ताजमहल की भी कला देख के आया हूं। इस समोषण के मध्य की कठनियों की जो कला है, इससे अच्छी कला ताजमहल में नहीं है। एक एक कला देखो, एक एक मयूर देखो, एक एक देखो कैसे चयन करके लगाया गया। तो पूरा का पूरा जो समोषण है, एक कला का भी कीर्तिमान स्थापित हुआ है। बाहर के खम्भे से प्रवेश करते ही एक कला प्रस्तुत होती है। तो कला प्रिय लोगों के लिए भी इसमें बहुत कलाएं हैं, धर्म प्रिय लोगों का धर्म है। और जो व्यक्ति यहां से पुण्य कमाने की बात सोचते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इतनी भावना करो कि आज जिस व्यक्ति ने ये समोषण बनाया, भगवान, जब इनके समोषण बनाए हुए समोषण को देखकर ये भाव आ रहा है, बस भगवान मुझे भी इतनी शक्ति दे दो कि मैं भी कहीं भगवान का समोषण बना करके और मैं स्वयं पूजन कर सकूं। बंदे तद्गुण क्यों कहते हैं भैया, कहते हैं, मैं कहता हूं कि भाई जब बोलियां बोलें तो तुम लोग बोलियों में शामिल रहा करो। बोलियां तो 2-4 लोग रहते हैं। अब महिलाएं उठती हैं तो भैया चिल्लाते हैं, अरे उठ जाओ, उठो मत, नहीं तो दुनिया से उठ जाओगे। अरे मैंने कहा, तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्यों उठते हो? महाराज जी हमें बोली लेना ही नहीं है, हमें बोली लेना ही नहीं है, इसलिए अपन काय को समय खराब करें, जिनको लेना है वो बैठे रहे। यही धारणा होती ना, अपन को तो बोली लेना नहीं है और ले तो अपन को मिलना नहीं है, इसलिए लोग नहीं आते। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूं, बोली लेने वाला बिल्कुल मत लेना तुम, लेकिन एक बार जो बोली ले वे उसकी अपनी आंखों से देख जरूर लेना, और देख करके इतना करना है, भगवान जैसा इनने समोषण बनाया है, बस यह सामर्थ्य मेरे में भी आ जाए कि मैं भी ऐसी बोली ले सकूं। बस इतने के लिए कह रहा हूं। महाज जिसके नाम से 3 हुई वो खड़ा हो गए, तो सब बैठ करके आंखें उसी तरफ कर लो।
और मिल जाए तो जय जिनेंद्र कर लो। और उस समय जय जिनेंद्र में एक ही भाव करना, उन्होंने समोषण बनाया इसलिए जय जिनेंद्र नहीं करा रहा हूं, उन्होंने अच्छा मंदिर बनाया इसलिए जय जिनेंद्र नहीं करा रहा हूं, उन्होंने बोली ली है इसलिए जय जिनेंद्र नहीं करा रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि एक दिन उन जैसा मैं भी बन जाऊं, बस इसलिए कर रहा हूं। क्योंकि मैं उनको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम दूसरे की बढ़ोतरी देख नहीं सकते। अरे भाई इसने बहुत बड़ी बोली ली है, जय जिनेंद्र कर लो, क्यों करूं, उसने ली है तो वो जाने। नहीं नहीं नहीं, वो मैं जानता हूं बनियों की आदत, अब कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं इसलिए जय जिनेंद्र करा रहा हूं कि आज तुम असमर्थ हो, उसको जय जिनेंद्र करोगे तो कल तुम भी समर्थ बन जाओगे। अब तो महाराज मैं 10 बार कर लूंगा, क्योंकि अब किसका भाव आ गया, स्वयं। यही स्थिति अपने मन को समझाओ। मैं भगवान को नमोस्तु नहीं करा रहा हूं, ये भगवान बन गए तो नमोस्तु कर लो, नहीं नहीं। मन कहेगा क्यों करूं, वो भगवान बने तो बनो, हमें क्या मिल रहा है। तो जिनवाणी कहती है ये ऐसे ही नहीं करेगा, इसको दूसरे के भगवान बनने में कोई रुचि नहीं है। तो फिर क्या करे, इसको कहो देख तू भगवान को नमस्कार करेगा तो एक दिन तू खुद भगवान बन जाएगा। तो ये नाक रगड़ के करेगा 10 बार, क्योंकि क्या उपलब्धि हो गई, बंदे तदगुण लब्धे। होता यही है संसारी प्राणी का। तो उसके ऐसा भाव आ जाए देख करके कि कभी ऐसा समोषण मैं भी बना सकूं, ये तीसरा भाव आपको करना है। 3 भाव दिए। पहला, जैसी हम भावना करेंगे वैसी ही हमें उपलब्धि हो जाएगी। और यदि हमारी भावना सच्ची है, श्रद्धा है, तो हमें पाषाण नहीं, जब भी समोषण में आओ प्रहलाद की आंख लेके आना, हिरण्याकश्यप की आंख नहीं। हिरण्याकश्यप क्या देखता था, ये पाषाण है, और प्रहलाद को क्या दिख रहा था, बस। अपन तो प्रहलाद की आंख लेके आए कि हम साक्षात समोषण का दर्शन करके आए, साक्षात समोषण की शांति धारा करके आए, साक्षात आए। ऐसा परिणाम आपको करना चाहिए और शक्ति ऐसी होना चाहिए। एक दिन आज नंदीश्वर की क्या बात है, नंदीश्वर कोई साधारण चीज है। मनुष्य कभी नंदीश्वर की दर्शन नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता। बिना मरे बिना, बिना स्वर्ग जाए बिना नंदीश्वर कोई जा नहीं सकता। भक्तों ने अपनी भावना से शास्त्रों में पढ़ करके नंदीश्वर विराजमान कर दिया। उस नंदीश्वर में भी यही भावना करो, अरे मर के जब स्वर्ग जाएंगे तब जाएंगे, और ये पक्का है मेरा भावना उसमें भी है। आज जिन्होंने नंदीश्वर में मूर्ति बैठा ली है, किसमें बैठा ली है, किसमें बैठा ली है, किसमें, मंदिर में नहीं, नंदीश्वर में बैठा ली। मंदिर मत मानना इसको, मैंने मंदिर नहीं कहा, मैंने क्या कहा, अपन कहां बैठे हैं, समोषण में बैठे, मंदिर में नहीं बैठे, मंदिर में नहीं बैठे, घर में नहीं बैठे, कहां बैठे हैं। ऐसे जब नंदीश्वर में कहना, कभी नहीं बोलना कि मैंने चेतनोदय तीर्थ में एक मंदिर में बेदी बैठा ली, नहीं, मैंने नंदीश्वर की मूर्ति विराजमान की है, मैंने नंदीश्वर का अभिषेक किया है, मैंने नंदीश्वर में पूजा की है। जैन दर्शन में मूर्ति की नहीं, मूर्ति मान की पूजा होती है। नंदीश्वर की मूर्ति विराजमान करने का मौका मिला। वो देवता तो दुर्भागे हैं कि वे अकृत्रिम चैत्यालय में मूर्ति विराजमान नहीं कर सकते, उनको विराजमान करने का मौका, अपन भाग्यवान हैं आप लोग कि मूर्ति नंदीश्वर में विराजमान कर रहे हैं। कितने भाग्य हैं कि जो मरने के बाद मिलना था, मैंने अपनी भक्ति से, अति भक्ति बशात। आज ही सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आई थी। भगवान आपकी महिमा कौन गा सकता है, आपका नंदीश्वर दीप कौन बना सकता है, वो तो अकृत्रिम है, लेकिन अति भक्ति बशात। बहुत अच्छा शब्द किया उन्होंने, अति भक्ति के वश होकर के मेरे द्वारा यह कार्य किया गया।
मैंने अति भक्ति में आकर के और नंदीश्वर द्वीप में मैंने खुद जिनालय में मूर्ति विराजमान की है। और ऐसे भाव करके विराजमान करना और ऐसे परिणाम करके विराजमान करना, मैं साक्षात नंदीश्वर में मूर्ति को विराजमान कर रहा हूं। मैंने कितने पुण्य किए हैं, मैंने कितने भाग्य मिले कि मुझे नंदीश्वर की मूर्ति विराजमान करने मिली। मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरू में मेरी एक मूर्ति विराजमान हो रही। देवताओं को ये नसीब नहीं है। देवताओं को तो मेरू के क्या मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं, सरकारी माल है, वहां सब सरकारी माल है, और यहां स्वयं का माल है। पांचों मेरू 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम, महासुख होए जय जय नाथ। ये पढ़ते हैं, काय के लिए पढ़ते हैं? यही तो पढ़ना है। जब ये पूजा पढ़े तो विराजमान करते हुए आवे, ओहो मैंने एक मेरू में मूर्ति विराजमान की, मैंने गजदंत पे मूर्ति विराजमान की, मैंने 13 द्वीपों में मूर्ति विराजमान की। ये भाव तुम्हारे अंदर की आत्मा की पर्याय बन जाए, चैतन्य पर्याय बन जाए, अनुभव की पर्याय बन जाए। अब नहीं करना मंदिर है, ये मंदिर पंचकल्याणक के पहले था। पंचकल्याणक के पहले क्या था? अब तो समोषण है। पंचकल्याणक के पहले एक भवन था, मंदिर का नाम होता है भवन। मंदिर के पहले, पंचकल्याणक के पहले भवन था, अब तो साक्षात नंदीश्वर द्वीप है। साक्षात नंदीश्वर द्वीप है। और साक्षात नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते ही बहुत बड़ी महसूस होता है। मैंने 2-3 नंदीश्वरों का अभिषेक कराया। एक बार जबलपुर में 1008 से अभिषेक कराया था, जिसमें 3 से 4 हजार लोगों ने अभिषेक किया। और मैं कहाँ बैठा था, क्योंकि जगह तो छोटी थी, इतने ऊपर बैठा था मचान में, नीचे से लोग निकल रहे थे, ऊपर से हम साक्षात नंदीश्वर द्वीप का दर्शन कर रहे। बहुत अच्छा 1 जनवरी का दिन था, बहुत पहले की बात है। तो ऐसे ही आज नंदीश्वर में, मेरू में अवभाग्य मान करके मूर्ति विराजमान करना है। हो सके तो सबको अभिषेक की स्थिति वहां बन सके तो सभी कम से कम 52 जिनालयों में 52 की अभिषेक हो, शांति धारा हो, हम पढ़ देंगे वहां पर। और सब 52 कलश ले लें। अरे थोड़ा थोड़ा ले लें कि कपड़ा दे दो, हाँ छोटी शांति धारा करा देंगे, छोटी 1-1 बूंद डाल देंगे। बिल्कुल 1-1 बूंद, लेकिन उनका 52 जिनालयों का एक साथ गंधोदक बनाना अपने आप में अवभाग्य की बात होती है। तो अपन अभी समोषण की मूर्ति विराजमान करें, बिल्कुल साक्षात अवभाग्य मान करके। और बहुत बड़ा कार्य अभी 24 स्थल देख के आया हूँ। 24 स्थल हालांकि अभी सामान्य बनाया जा रहा है, बनेगा कहीं, शिलान्यास अभी कहीं करा रहे हैं। क्योंकि बाद में जब मंदिर शुरू होगा तो मुझे परेशान करोगे, हम बार बार कहां से आएंगे। इसलिए हम आपकी फोटो उतरवा देते हैं कि हमारे सानिध्य में आपका शिलान्यास हो गया। बाकी स्थान तो आगे पीछे होगा, नापतोल होगा। अभी एक सिंबॉलिक रूप से, एक संकल्प रूप से, नैगम नय की अपेक्षा से अपन लोग उस स्थान को संकल्प करते हैं कि अब मेरा मंदिर मैं बनाऊंगा, ऐसा संकल्प के साथ। वो कल परसों जब भी है 19 तारीख को है ना, परसों, आज 17 है, हाँ तो परसों 19 तारीख के सुबह अपन एक 24 का नज़ारा देखेंगे। आज अपन समोषण मंदिर और नंदीश्वर मंदिर, इन दोनों का कार्यक्रम करें। ब्रह्मचारी चलिएगा, जिनमें विस्थापन करने के लिए पहुंच जाएंगे विजय कुमार, नवीन कुमार विश्वरिवार उत्तर में, राजकुमार राहुल रवींद्र विजय कलले पूरब में, दक्षिण में नीलम जैन, नवीन जैन, और पश्चिम में पवन जैन, साली जैन, रमेशचंद भजन सागर जी। चारों परिवार खड़े हो जाएंगे। तब तक जब तक ये परिवार भगवान विराजमान करने के लिए खड़े होंगे,
तब तक कौन करेगा प्रथम कलश प्लस शांति धारा। यहाँ अभिषेक की व्यवस्था भी है, शांति धारा की व्यवस्था है। क्षण में कभी देवता अभिषेक नहीं कर सकते मूल नायक का, तो मैं मूल नायक का अभिषेक करने मिलेगा। प्रथम अभिषेक और प्रथम शांति धारा चारों की। जल्दी चलिएगा, कौन करेगा प्रथम कलश प्रथम शांति धारा? सौभाग्यशाली होगा। प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार फर्स्ट बार भगवान का कलश होगा और फर्स्ट बार ही शांति धारा होगी। एक टिकट में दो मजा है, ऐसा पावन अवसर बार बार नहीं मिलेगा। 1,11,111, 1,11,111, 1,11,111 दो, 1,11,111 सवा दो, 1,11,111 ढाई, 1,11,111 पौने तीन। प्रथम कलश प्रथम शांति धारा। विराजमान तो हो जाएगा। चल प्रथम कलश प्रथम, बबलू उधर पहुंच जाएगा। प्रथम कलश प्रथम शांति धारा। 1,11,111 1,11,111 दो, 1,11,111 सवा दो, 1,11,111 ढाई, 1,11,111 पौने तीन और 1,11,111 21 में का रखो। 1,33,333 1,33,333 प्रथम कलश प्रथम शांति धारा एक भगवान का। 1,33,333 1,33,333 दो, 1,33,333 सवा दो। आगे ना भजन सागर जी ऊपर आ गए, आ रहे होंगे 1,33,333 1,33,333 1,33,333 दो, 1,33,333 सवा दो, ढाई पौने तीन और समय कम 1-2। नीचे वाली भी बोली ले सकती है, मत सोचना कि विजय कलर ले भजन सागर परिवार ही ले सकता है। सबको खुली छूट है, जो कलश करेगा वही शांति धारा करेगा। 1,33,333 1,33,333 दो, सवा दो, ढाई पौने तीन और समय कम 1-2 3। ये सौभाग्य मिला है पवन कुमार, आनंद कुमार, पूरे नाम लिख लो भाई, वहीं के वहीं संभल के। पनागर वालों ने दूसरे 1,11,111 1,11,111 1,11,111 दो, 1,11,111 सवा दो, 1,11,111 ढाई पौने तीन और समय कम 1-2 3। विजय कुमार, नवीन कुमार, विश्व परिवार। एक धारा 1,11,111 प्रथम कलश प्रथम शांति धारा। प्रथम कलश प्रथम शांति धारा 1,11,111 1-2 सवा दो, ढाई पौने तीन और ये 3। राजकुमार, रॉबिन, राहुल, विश्व परिवार। पीछे 1,11,111 भजन साइड से और पूछ लो फटाफट। 1,11,111 1,11,111 दो, प्रथम कलश प्लस शांति धारा। कहां गए पप्पू भैया? एक शांति धारा, अभिषेक प्लस शांति धारा सब 1,11 में हो गई। भजन सागर पप्पू भैया, चलिएगा जोरदार तालियां। अब जब नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे तो हमने कहा ऊपर के ऊपर ही काम करो, काम करो। माइक चालू करो महाराज जी का। कोई भी चीज अपन को मालिक बन करके विराजमान नहीं करना। मालिक कितने ही करोड़ रुपया। एक संस्मरण सुनाता हूँ मैं। एक स्थान पर एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, पूरा पंचकल्याण कराया, ओम शांति। पर जब विराजमान की बात आई तो समाज ने कहा सेठ जी विराजमान करेंगे। मैंने कहा नहीं, अपन को मूर्ति विराजमान नहीं करना। लोगों ने कहा महाराज जी क्यों बोली लगवाते हो? 2, 4, 5 लाख की बोली जाएगी। इन्होंने तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। हमने कही नहीं, हमारी बात मानेंगे तो सेठ जी मूर्ति विराजमान नहीं करेंगे, और तुम्हारी बात माने तो कर लो। सेठ जी तो हमारे भक्त थे, वो बैठ गए, बोले महाराज जी ने मना कर दिया, मैं तो विराजमान नहीं करूंगा। अब मैंने, लोगों ने मेरे हाथ तोड़े, पैर पड़े, महाराज जी देखो मान जाओ मान जाओ, 2-5 लाख में हमें कोई फर्क पड़ने वाला, ये तो वैसे ही अपन और ले लेंगे इनसे। मैंने कि भाई मैं तो नहीं करने दूंगा।
तो बस बोली लगी। हमने सेठ जी को बाजू में बैठा लिया था। हमने कहा देखो बोली लग रही है, अपन को छोड़ना नहीं है। अपन को बोली 4-5 लाख रुपए से कोई टूटी तो बोले महाराज जी इसमें क्या मिल गया? मैंने कहा ये मिल गया, गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनी थी तो चामुंड राय जब पहला कलश लेकर गए तो बाहुबली ने स्वीकार नहीं किया। गंदोदक कहाँ रुक गया? ना भी, क्योंकि वो मालिक बन के कर रहे थे। मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ है, ये बन के कर रहे थे। इसलिए बाहुबली ने कहा मैं किसी व्यक्तिगत रूप का व्यक्ति, मैं तो सारे जगत का हूं। तब मैंने कहा कि मैंने 5 लाख रुपया नहीं दिलवाए तुम्हें, मैंने सेठ जी को अमीर ज्यों का तो बना रहे ये सुरक्षा करे। अब उन्होंने श्रावक की लाइन में रख करके अभिषेक किया। बोली ली है, सब खुली बोली थी। इसलिए मैं मूर्ति विराजमान कराता हूं तो हमेशा उस मालिक से नहीं विराजमान करने देता, श्रावक बन के करो। इन चारों मूर्तियों का इतना देखो कितना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी विराजमान करने की इनने बोली ली के नहीं? बोलो। और बड़े बाबा की विराजमान करने की मूर्ति ली के नहीं कल? और अभिषेक की भी, अरे पहला अभिषेक तो बनता था। यदि तुम्हारी पंचायत से पूछते तो पंचायत हाओ महाराज उन्हीं करने दो, हमारी तरफ से छूट है। नहीं, हमें वो छूट चाहिए ही नहीं है। दस्तूर कहलाता है, नियोग कहलाता है। इसलिए कल भी आज भी इन लोगों ने अपना प्रथम अभिषेक की बोली ली। अब नंदीश्वर द्वीप के 52 जनालय और 100 मूर्तियों का विराजमान मालिक बन के नहीं करना। अपन को अभिषेक प्रथम मालिक बन के नहीं करना, अपनी अलग से निछावर राशि घोषित करना। विराजमान की, शांति धारा की, अभिषेक की, छत्र चमर सब, उसमें भी छत्र चमर तो हैं, आए नहीं होंगे पर हैं, है? हाँ, तो छत्र चमर भी उसके विराजमान लगाएं तो गोई परिवार करे। 4 काम हो गए, विराजमान, छत्र चमर और अभिषेक पहला। ये 4 कामों के लिए आप लोग अपनी तरफ से कोई राशि निश्चित कर लो, वहां पर बैठने को समय नहीं मिलेगा। नंदीश्वर के 52 की अलग कर लो और मेरू की अलग कर लो। पहले कर ले नंदीसर की एक बोली लगा दूं, बाकी सबकी घोषित कर दूंगा। नंदीसर में 52 जिनाले हैं, उनमें सबसे पहले प्रतिमा कौन विराजमान करेगा? जिनकी है वही तो लेंगे। माइक चालू रखा करें महाराज जी का। जिनके हैं वही तो लेंगे। वो करें, दूसरे करें, अपने भाव बनाएं। और ये मत सोचना कि जो प्रतिमा मैंने प्रतिष्ठा कराई वही में विराजमान बुला रही। कोई भी भगवान मिल गए तो मान के चलना मेरा जीवन धन हो गया। सामने प्रवेश करते ही जो पहली मूर्ति पड़ेगी बीचों बीच, वो किसकी है? इधर सामने से अपन जाएंगे इस मुख पूरब से, तो पहली मूर्ति किसकी पड़े? उत्तर से। महाराज जी अभी ऐसा कोई सिस्टम सेट नहीं लिखा तो होगा उसमें। नहीं, प्रशस्ति में किसके लेंगे पता नहीं, सब जम गए भगवान। नहीं, इनने ढूंढ लिया सब, कल दिन भर ढूंढते रहे हमें सब पता चल गया। ढूंढ लिए भगवान सबने अपने अपने। उत्तर दिशा के पहले भगवान किसके हैं? उत्तर दिशा के सबसे पहले भगवान किसके हैं बताओ? जबलपुर वालों की। कौन है जबलपुर वाले? चलो राशि निश्चित करो। चलिए अपन तो सब भगवान अपने हैं, सब निश्चित तो करो। सबसे पहले भगवान कौन विराजमान करने की भावना भाएगा? तो 1,11,11 नंदीश्वर जिनालय में सबसे पहली प्रतिमा फर्स्ट महाराज के मुखार में से मधुच्चारण होंगे, महाराज जी स्वयं विराजमान कराने देंगे। तो सबसे पहली प्रतिमा कौन विराजमान करेगा? 1,11,11 1,11,11 2 1,11,11 1,11,11 जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाएंगे, लेकिन भगवान बनने के बाद विराजमान करने के अवसर बार बार नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। 1,11,11 21 को कहा 1,33 करो। 1,33,333 पहली प्रतिमा 1,33,333 एक दद्दा से पूछ रहे, दद्दा मना थोड़ी करेंगे। 1,33,33 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और किसी के भाव तो बता देना जल्दी से, क्योंकि सबसे प्रथम प्रतिमा विराजमान होगी।
ले सकते हैं। सुनो, अब जगह सारा समय मत करो खराब। 155,555। हाँ, जहाँ तुम्हारी मूर्ति हो वहीं। नहीं है तो भी हम ले सकते हैं, उसमें क्या अच्छा, दिक्कत है? मूर्ति नहीं है ऐसा। हाँ। तो कोई जो बाहर के हों, जो नहीं आए हों, उनके पे करा देंगे। बाहर वालों की करा देंगे जो नहीं आएंगे, ठीक है, एक ही बात है। जो मूर्ति वाले नहीं 155,555 155,555 155,555 सवा दो। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के हैं जो नहीं पहुंचे होंगे। 155,555 1 2 सवा दो 2.5 पौने 3 और 177,777 17777 177,777 177,777 मिट्टू भैया नीचे मत देखो, ऊपर देखो। 177,777 211,111 211,111 211,111 211,111 211,111 सवा दो। पिताजी को ही बोलने दो। 211,111 2 सवा दो 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2। वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम उन्हें देख रहे हो और हम दोनों को देख रहे हैं। 211,111 1 2 सवा दो 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2। 251 151 251 151 251 151 251 151 सवा दो 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 3। ये सौभाग्य मिला है। अभी चारों दिशाओं की एक एक मूर्ति कर लो। डॉक्टर कमल कुमार, डॉक्टर अखिलेश, प्रकाश संदीप पटरिया आदि परिवार। कौन लिख रहा है? इसमें लिखा है डॉक्टर कमल कुमार, अखिलेश कुमार। कोई लिख रहा है? कोई लिखने वाले हैं, नीचे बैठे हैं, लिखते जाना। हाँ, चलो उनका अनमोल आदित्य। सुनो, चलिएगा। पूरब दिशा उनकी कर दो। दूसरी प्रतिमा 211 की तुम्हारी घोषित। पूरब नहीं, पूरब दिशा की मुख्य। पूरब की मुख्य। तीसरा नाम दो। तीसरा नाम दो जल्दी फटाफट, जिनको देना हो। चारों दिशाओं की चार दिशाओं के 4 मुख्य नाम चाहिए। मिट्टू भैया, और पूरा नाम क्या बोला है? मिट्टू लाल ममता जैन, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा नाम, तीसरी दिशा के मुख्य भगवान। 211 में जिसको देना है दे दो, बोली नहीं लगा रहा हूं। बहुत बढ़िया, नाम बोलिए। अभिनंदन कुमार जी, अर्पित कुमार, अभिनंदन कुमार, अर्पित कुमार। तीसरा नाम। चौथा और 211 में कौन दे रहा है? जल्दी दे दो। एक नाम और। चौथा 211 में जिसको भी देना हो। नंदीश्वर के भगवान है, मामूली मंदिर नहीं, जहाँ देवता भी जाते हैं और वहां पर पूजा आराधना करते हैं, जहाँ मनुष्यों के द्वारा भगवान विराजमान होंगे। एक अंतिम नाम चाहिए 211 का। अभिनंदन कुमार, अर्पित कुमार। चौथा नाम कौन दे रहा है? जल्दी। चौथा नाम 211 में इसको देना हो। दिशा भाई मुख्य भगवान। बाहर वाले भी, वो महिला वर्ग हाथ उठा रही है, पूछ के आओ भाई, जाओ। अनिल भाई। प्रेमचंद जैन भगवान वाले, प्रेमचंद जैन भगवान वाले। चलिए 4 हो गई। अब इसके अलावा अब बच्चे 4 कम कर दो 52 में से। 52 4 कम कर दो 52 48 और 48 की क्या राशि फिक्स करें? जब कर, जिनको करना हो करे, निश्चित कर नाम दो। अब मैं एक एक की बोली लगाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब बाकी के जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।